हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम ब्लड का इंट्रोडक्शन देखेंगे जो कि फिजियोलॉजी का चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड। तो ब्लड में हम बेसिकली क्या देखेंगे, ये 4 पॉइंट्स जो है ना, इन्हीं में पूरी ब्लड का इंट्रोडक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इट इज़ कंसिडर्ड एज फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ हेल्थ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। मतलब ये 4 पॉइंट है, कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ हेल्थ और फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। इन 4 पॉइंट्स में पूरा ब्लड का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। ब्लड इज कंसिडर्ड a connective tissue because it has a matrix. The living cell types are red blood cells, also called erythrocytes, and white blood cells, also called leukocytes. The fluid portion of whole blood, its matrix, is commonly called plasma. तो ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड में लिविंग सेल्स होती हैं जिनको हम रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स मतलब आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज कहते हैं। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। और इसका जो फ्लूइड पोर्शन होता है इसको हम मैट्रिक्स, कॉमनली इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, तो इस समझ में आपको आया होगा कि ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल है। इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, मोनोसाइट जो डब्ल्यूबीसी का टाइप है, वेसोफिल ब्लड डब्ल्यूबीसी का टाइप, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स है। न्यूट्रोफिल ए भी डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट ए भी डब्ल्यूबीसी है, और प्लेटलेट ए डब्ल्यूबीसी नहीं है, ये प्लेटलेट ब्लड का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि हम ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। इट इज़ considered as fluid of life because it carries the oxygen from the lungs to all parts of the body and carbon dioxide from all parts of the body to the lungs। क्या लिखा है इसमें कि ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को लंग्स से कहाँ लेके आता है? बॉडी के ऑल पार्ट्स में, और बॉडी के सभी पार्टों से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके कहाँ पहुँचाता है? लंग्स तक पहुंचाता है। तो ये ब्लड का कार्य हो गया। तो इससे क्या कर पा रहे हैं हम? ऑक्सीजन हमको प्रॉपर मिल रही है तो हम जीवित रह पा रहे हैं, जिंदा रह पा रहे हैं, इसलिए ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बिकॉज इट कैरीज न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू ऑल द टिश्यू। ब्लड क्या करता है? न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को डाइजेस्टिव सिस्टम से और हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड से टिश्यू तक पहुंचाता है। ठीक है, जहां मतलब हार्मोन की ज़रूरत है तो वहां हार्मोन पहुंचाता है, जहां न्यूट्रिटिव सब्सटेंस की ज़रूरत है वहां पर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को पहुंचाता है। जैसे डायग्राम में देखें क्या बता रहा है, जैसे एंडोक्राइन सेल है या एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसमें जो हार्मोन है वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके कहाँ तक पहुँच रहे हैं? टारगेट सेल तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो एक कार्य भी ब्लड का ही है। नेक्स्ट देखें, फ्लूइड ऑफ हेल्थ बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज। फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती हैं वो क्या करती हैं? एंटीबॉडी बनाती हैं। जैसे कोई एंटीजन अपनी बॉडी में अटैक कर रहा है तो उसके प्रति क्या करती हैं? एंटीबॉडी बनाती हैं। ठीक है, एंड rid the waste products and unwanted substance by transporting them and excretory organ like kidney। और क्या करती हैं? जैसे वेस्ट प्रोडक्ट मतलब यूरिया। यूरिया कहाँ पे बनता है? लीवर में बनता है। लीवर से जो यूरिया बना उसको ब्लड कैरी करके कहाँ तक लाता है? किडनी तक लाता है, जो डायग्राम में शो कर रहा है। यहाँ पे जो यूरिया बन रहा है उसको कहाँ पे ब्लड के थ्रू जा रहा है? वो किडनी तक जा रहा है, और किडनी से कहाँ हो जाता है? यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, और ब्लैडर से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो ए ब्लड को हमने क्या क्या देखा? ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों?
क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट लिविंग सेल्स हैं और प्लाज्मा है, इसलिए हम ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये बात हमको ध्यान रखना है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट, ब्लड क्या है? फ्लूइड ऑफ लाइफ। फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लंग से ऑक्सीजन को डिफरेंट ऑर्गन, सभी ऑर्गन तक पहुंचाता है और सभी ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके लंग्स तक पहुंचाता है। ये कार्य भी कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बॉडी को अगर एंटीजन के प्रति प्रोटेक्ट करता है। बैक्टीरिया, वायरस जो भी बाहर से अटैक करते हैं उनके लिए प्रोटेक्ट करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी तक पहुंचाती है। ठीक है। और फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस कहाँ पे बन रहे हैं? डाइजेस्ट सिस्टम में एब्सॉर्ब हुए हैं, उनको बॉडी के अदर पार्ट तक पहुंचाने का कार्य भी ब्लड करता है। तो इस प्रकार से ब्लड का ये इंट्रोडक्शन है। उम्मीद है आपको ब्लड का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू।